प्रणाम। जय श्री राम। हमारे चैनल श्री रामचरितमानस रस में आपका स्वागत है। भगवान शंकर की बारात जब हिमाचल के नगर में पहुंचती है तो नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाय, रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं मां जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। यहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित बढ़ते जाते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। बारात का भव्य स्वागत किया गया और उसको जनवासे में ठहराया गया और पार्वती जी की माता मैना देवी उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अवलह उर भय भयो बिसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना देवी हर्ष के साथ शिवजी को परसने के लिए आगे बढ़ी। जब उन्होंने भगवान शंकर का भयानक रूप देखा तो मैना और सारी स्त्रियां, उन सब के मन में एक बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। वे बहुत डर गईं। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर सारी स्त्रियां घर में घुस गई और शिवजी वहां चले गए जहां जनवासा था। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जहि विधि तुम्हि रूप वस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाहुर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से पार्वती को गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर मैना ने कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना दिया। कस कीन्ह बरु बव राह विधि, जहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि मह परे, घर जाऊ अपजस होई जग जीवत विबाहु नहु करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए ऐसा बावलावर कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी, कर विलाप रोदति बदति, सदा स्नेह संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती थी, रोती थी और कहती थी कि नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमह जिन दीन्हा, बौरे बरही लाग तपकीना। आखिर मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया।
साच्यहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, चिंता मत करो और परेशान मत हो। कर्म लिखा जौ बाउर नाहू, तौ कत दोष लगा ये काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा ललार हमरे, जाव जह पाउब तही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, चिंता करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जय श्री राम।